अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 26 मई 2026 है। बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ ही गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम मुसलमान ममालिक से इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा सामने रख दिया है। बसूरत दीगर वो ईरान के साथ जंग खत्म नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बीच में लचक दिखाने की कोशिश की है, जिस लचक का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने रद्द अमल दिया है। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी सख्त जो है वो रद्दोबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि जी सुहेल आफरीदी से इमरान खान नाला है और उनका तख्ता उलटने के लिए बाकायदा तैयारी हो चुकी है। 50 एमपीएस को भी जो है वो ऐसा तैयार कर लिया गया है कि वो सुहेल आफरीदी का तख्ता उलटने के लिए अपनी खिदमात पेश करने को तैयार होंगे। लेकिन आज से ठीक 10 दिन पहले बल्कि 12 दिन पहले एक अहम तरीन मुलाकात पेशावर में हुई थी, और उस मुलाकात के पस मंजर में जो दावे सामने आ रहे हैं, और सुहेल आफरीदी ने 2 रोज कबल बल्कि कल जिससे इनकार किया, उसके बाद अब मंजरनामा क्या तब्दील हो रहा है, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, तख्ता उलटने की तैयारी है और इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से क्या पेशरफ्त है, तमाम तर खबरें बारी बारी आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले हम आगाज करेंगे अमेरिकी सदर के बयान से, और जरूरी इसलिए है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि इसराइल मुखालिफ सेंटीमेंट कितना स्ट्रांग है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है, बल्कि पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट के ऊपर ये दर्ज होता है कि ये पासपोर्ट तमाम दुनिया में ट्रेवल के लिए जो है वो जो पासपोर्ट है ये अलाउ करता है पूरी दुनिया में ट्रेवल, माँ सिवाय इसराइल के। ये जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो इसराइल में ट्रेवल करने की इजाज़त नहीं देता। तो पाकिस्तान के अंदर इसराइल मुखालिफ सेंटीमेंट हम सबको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की आवाम हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात हो, इसराइल को ख़ास तौर पर पहले ही शुरू ही से जो है वो कबूल करने की कोई पाकिस्तान का इरादा नहीं था। इनफैक्ट तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, यानी तमाम मुसलमान जो गल्फ़ ममालिक हैं, उन्होंने इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम किया हुआ है, बल्कि इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर दस्तखत किया हुआ है। तुर्की भी इसराइल के साथ ना सिर्फ ट्रेड करता है, बल्कि उन्होंने उसको तस्लीम किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान मुसलमान ममालिक के अंदर इस ईरान के अलावा दूसरा मुल्क है जो कि डिटेल्स दिखाता है इस मामले पर, और उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ। बड़े मुसलमान ममालिक की मैं बात कर रही हूँ। तो पाकिस्तान से बार बार मगरबी दुनिया में ये मुतालबा रहता है कि जी इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम कर ले, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने पर तैयार होता नहीं है। अब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहा है, और जब ये मुकम्मल यकीन हो चुका कि जी अब आकर के मुआहिदा होने जा रहा है, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था अमेरिका के साथ हमारा वक़्त का फ़र्क है, तो वो वक़्त का एक डिफ़रेंस आ जाता है, वरना आज के दिन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो है वो मुतालबा सामने रखा कि तमाम मुसलमान ममालिक, उनका मुतालबा है कि तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं, वो इसराइल को तस्लीम करें, यानी जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, उन पर दस्तखत करें, तो ही वो जंग बंदी जो है वो उसकी डील को फ़ाइनलाइज़ करेंगे, यानी ईरान के साथ हतमी तौर पर जंग मुकम्मल करने के लिए किसी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक को अगर उनकी कोई बहुत ही सख्ती हो, तो उनको जो है वो इसमें एक्सेप्शन हासिल होगी, और मैं बताना भूल गई कि सऊदी अरब ने भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ। पिछले साल ये एक माहौल बनना शुरू हो गया कि जी पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ इतना ठीक-ठीक चल रहा है, अमेरिका के बड़े फ़ेवरेट चल रहे हैं पिछले साल जंगबंदी के बाद, तो पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से अगर सऊदी अरब तस्लीम कर लेता है इसराइल को, तो पाकिस्तान भी कर लेगा। अब ये बातें तो सामने आई, लेकिन आपको पता है कि जो मुज़ालिम, जो बर्बरियत, जो फिस्तायत और जो ज़ुल्म-ओ-सितम, जो जेनोसाइड, यानी पूरी नस्ल-कुशी गज़ा के अंदर इसराइल कर रहा है, और अमेरिका की उसको पुष्टपनाही हासिल है, उसके बाद पूरी दुनिया से इसराइल के मुखालिफ जो है वो सेंटीमेंट उभर रहा है। तो पाकिस्तान ऐसे वक़्त में अपना वो दहाइयों पुराना, यानी 7 दहाइयों पुराना ये जो है वो कैसे स्टैंड्स छोड़ दे कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, और इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसराइल एक इल्लेजिटिमेट रियासत है। पाकिस्तान गज़ा को तस्लीम करता है। तो अमेरिकी सदर के इस मुतालबे के बाद वो बात जो बार-बार हो रही थी कि जी अमेरिका चाहता ही ये है, अमेरिका इनफैक्ट अपनी जंग तो लड़ ही नहीं रहा, अमेरिका तो इसराइल का बगल बच्चा बना हुआ है, यानी मुल्क दुनिया की ताकत होने के बावजूद, आलमी ताकत होने के बावजूद अमेरिका जो है वो मुसलसल नेतन्याहू के हाथों में खेल रहा है। तो अब आकर के पता चल रहा है कि अमेरिकी सदर का मुतालबा वही है जो कि इसराइल का मुतालबा है। इसराइल क्या चाहता है? ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए वो यही चाहता है तमाम मुसलमान ममालिक उसको तस्लीम कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें, ताकि वो अपने अगले प्लान पे कारबंद हो सके। तो पाकिस्तान ने इस मामले में जो है वो रद्द-ए-अमल दिया, और दफ्तर ख़ारिजा का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा को एक गज़ा फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करता है, और लिहाज़ा वो इसराइल के वजूद को नहीं मानता। तो पाकिस्तान इससे
जो है वो इस्तिस्ना पाकिस्तान को है। वो जो एक जुमले में अमेरिकी सदर ने इतना लंबा मुतालबा लिख के कहा कि अगर कुछ कुछ ममालिक की कोई जो है वो इसके अंदर उनके कोई रीज़न वैलिड हो, तो वो ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तमाम मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। अब इस मुतालबे के बाद इससे डील को मशरूत करना लगता तो यही है कि अमेरिकी सदर जो है वो बराह रास्त इसराइल के इंटरेस्ट को केटर कर रहे हैं, उसके मफादात की ज़्यादा जो है वो उसके मफादात को मनवाना चाहते हैं पूरी दुनिया से। और ये भी उन्होंने कहा है कि जी अगर ईरान इसराइल को तस्लीम कर देता है, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि ईरान के सामने ये मुतालबा रखा जा रहा है, उसकी आड़ में पाकिस्तान को भी जो है वो रगड़ा दिया जाएगा, या पाकिस्तान में उसमें अपनी डिटेरेंस कैसे क्रिएट करता है, आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँगी। हम सबको पता है कि फील्ड मार्शल दौरा ईरान पे थे, अब वो दौरा चीन पर है। उससे पहले मोहसिन नकवी दौरा ईरान मुकम्मल करके पाकिस्तान आ चुके हैं, फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कुछ इस तरह के कशीदा हो गए थे कि जिनकी वजह से ये सब करना पड़ा। बहरहाल ये एक इंटरनेशनल सतह पर डेवलपमेंट है और ये अभी डेवलप हो रही है, स्टोरी डेवलप हो रही है, तो हम इस पर इससे ज़्यादा बात ना करें तो फिलवक़्त बेहतर होगा। बहरहाल पाकिस्तान, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जिस किस्म की नस्लकुशी गज़ा के अंदर इसराइल ने की, पाकिस्तान के अंदर से बहुत खुल के कभी इसराइल के बारे में वो स्टैंस नहीं आया जैसे ईरान का आता है। लोगों के मुतालबात आपको पता है बहुत ज़्यादा हैं इसराइल को लेकर। तो पाकिस्तान तस्लीम करने की गलती तो नहीं कर सकता, ना इस वक़्त तो कम से कम बिल्कुल भी पाकिस्तान तैयार नहीं है इसके लिए। लेकिन ये बात भी सामने आई थी कि जी अगर इसराइल को तस्लीम करना होगा तो तमाम आपके मुल्क की जो सियासी कुव्वतें हैं, उनको आपको एक मेज़ पर बिठाना होगा। आपको कम से कम अपने मुल्क के अंदरूनी कशीदगी को ख़त्म करना होगा ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाने जाएँ। तो एक सेवनी रियासत को एक जो है वो नाजायज़ रियासत को एक्सेप्ट करने के लिए अगर पाकिस्तान को ये तगुदो करना पड़ी तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना इन हाउस बेहतर करें। ये वो फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं चाहती हूँ या मेरा कोई स्टैंस है। ज़ाहिर-सी बात है कि हर शख़्स का इनफ़रादी तौर पर इस पूरी दुनिया का ये स्टैंस है अब कि जी इसराइल को होना ही नहीं चाहिए। पूरी हर किस्म के फ़साद की जड़ इसराइल है और उन्हीं की वजह से हर जगह फ़सादात चल रहे हैं। ईरान जंग की बुनियाद वो है, गज़ा के अंदर मासूम 70,000 बच्चों के कातिल जो है वो इसराइली है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई उनको एक्सेप्ट करना तो चाहता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इस किस्म की किसी एग्रीमेंट पे पहुँचने के लिए, जिसको आप ग्रेटर गुड कह सकते हैं, उसके लिए अगर इस किस्म का कोई सेंटीमेंट क्रिएट करना है, तो आपको अपना इन हाउस बेहतर करना होगा। अब इन हाउस बेहतर करने से जो है वो खबरें ये है कि आपको याद होगा पिछले हफ्ते से हम ये बात कर रहे हैं कि जी सुहेल आफरीदी की बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। अब जब ये खबर ज़्यादा तूल पकड़ने लगी तो सोशल मीडिया पर अलीमा खानम साहिबा के हवाले से ये दावा हो रहा था कि वो भी मुलाकात में थी। तो अलीमा खान ने ये ट्वीट किया कि जी मैं इस किस्म की किसी मुलाकात में शामिल नहीं थी। उस ट्वीट के जवाब में सुहेल आफरीदी ने लिखा कि उनकी मोहसिन नकवी से बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर मुलाकात 14 मई को ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके अंदर सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत हुई थी और सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत के अलावा उनकी कोई जो है वो गुफ्तगू मोहसिन नकवी से नहीं हुई। आपको याद है बनू में जो है वो पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था, उसके बाद का ये टाइम पीरियड था। सवाल फिर ये उठा कि सुहेल आफरीदी को ये झूठ बोलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये बात हमारे सोर्सेज़ बिल्कुल कन्फर्म कर रहे हैं कि जी सियासत पर वहाँ बिल्कुल गुफ्तगू हुई है। ना सिर्फ सियासत पर गुफ्तगू हुई है, यकीन दहानियाँ दी गई हैं, गारंटीज़ दी गई हैं, ली गई हैं और सुहेल आफरीदी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब सुहेल आफरीदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ ज़रिए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ना सिर्फ इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से वहाँ पर बात हुई, उनकी सेहत के हवाले से बात हुई, बल्कि बड़ी एक्सटेंसिवली सियासत पर बात हुई। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर ने पिछले अरसे में जब सुहेल आफरीदी एहतजाज करते तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जितना अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी कर रहे हैं, इतनी कोई नहीं कर रहा। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो कोर फॉलोअर है या उनके जो कोर वर्कर्स हैं या उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है, वो मोहसिन नकवी को तस्लीम करने पर तैयार होती नहीं है। इस वक़्त रियासत के सबसे जो मज़बूत वज़ीर है और सबसे ताकतवर वज़ीर है वो मोहसिन नकवी हैं। तो उनकी मुलाकातों, उनकी यकीन दहानियों से क्या निकलता है, तो खबर मैं आपके सामने रखती हूँ। एआरवाई के नईम अशरफ भट्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव सेल के ग़ालिबन वो जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये खबर दी आज कि जी इमरान खान जो है वो सुहेल आफरीदी की कारकर्दगी से बड़े नाला हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ के 50 से ज़्यादा जो मेंबराने पार्लियामेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो सुहेल आफरीदी के खिलाफ ग्रुप बंदी कर चुके हैं और सुहेल आफरीदी की तख्ता उलटने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अब एआरवाई की इस खबर में सदाकत में तो कन्फर्म नहीं कर सकती क्योंकि मेरी नज़र में ये खबर दुरुस्त नहीं है। हमारी सोर्सेज़ कुछ और कहती हैं। इस तरह का कोई गिरोहबंदी नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले इस किस्म की गिरोहबंदी का दावा था। अली अमीन गंडापुर जब के बताया गया कि जी अली अमीन गंडापुर के साथ 30 एमपीएस हैं और अली अमीन गंडापुर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बहरहाल अब खबरें ये आना
इसके साथ आज ही के दिन में जो है वो बड़ी मुलाकात यानी जो सुहेल आफरीदी की 14 मई को बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर हुई थी पेशावर में मुलाकात मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर दाखिला से, उसके हवाले से आज अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है। आपको पता है अंसार अब्बासी साहब के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, ये दावा भी दुरुस्त है, वो मुक़्तदिर हलकों के सोर्सेज़ जो है वो उनके बड़े पक्के हैं, वहाँ से वो खबर देते हैं, उनकी खबर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लिटमस टेस्ट की तरह होती है। अ, थ्रो करके देखी जाती है रिएक्शन क्या आएगा। तो अंसार अब्बासी साहब ने आज जंग में ये खबर छापी है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान हालिया मुलाकात ने सियासी हलकों में कयास आराइयों को जन्म दिया है और इस मुलाकात की नोयत और मकसद से मुतालिक मुख्तलिफ दावे गर्दिश कर रहे हैं। अब अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि ताहम इस पेशरफ से आगाह बाखबर ज़राए ने इस नुमाइंदे को बताया कि रवां माह की 14 तारीख को इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर होने वाली ये मुलाकात सिर्फ दहशतगर्दी और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत तक महदूद नहीं थी। बहरहाल यहाँ से मैं कंट्राडिक्ट करूंगी, पेशावर में मुलाकात का दावा है, सुहेल आफरीदी भी कहते हैं कि जी पेशावर में मुलाकात हुई थी, लेकिन अंसार अब्बासी साहब की खबर के अंदर वो इस्लामाबाद लिख रहे हैं। आई होप कि ये उनसे कोई दरोगोई जानबूझ के नहीं हुई होगी, गलती से लिख दिया होगा। फिर उन्होंने कहा कि जैसे कि बाद सरकारी बयानात में तासुर दिया जा रहा है, इसके बरक्स बात सिर्फ दहशतगर्दी और सिक्योरिटी अमूर तक महदूद नहीं थी। वो कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह इससे कबल भी हसास आला सतह राब्तों का मरकज़ रही है और इसे पीटीआई और मुतल्लिका हुकाम के दरमियान गैर रस्मी राब्ते के लिए एक काबिल एतमाद ज़रिया समझा जाता है, यानी बैरिस्टर गौहर को एक काबिल एतमाद ज़रिया समझा जाता है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान गुफ्तगू का। वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी की मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात में अगरचे बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत-हाल और दहशतगर्दी से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आए, ताहम ज़राए ये कहते हैं, यानी अंसार अब्बासी साहब के ज़राए ये कहते हैं कि सियासी मामलात गुफ्तगू का एक अहम हिस्सा थे। बातचीत में ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो अमूर है, बशमूल उनके अहल खाना और पार्टी रहनुमाओं को जेल में मुलाकात की बेहतर सहूलियात फराहम करना का जो टॉपिक है वो ज़ेर बहस रहा और आपको मैंने बताया था कि ये खबर पिछले 1 हफ्ते से है और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं बड़ा डीपली। उसके बाद वो ये भी कहते हैं, अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि एक ज़रिए का कहना है कि अगर गुफ्तगू सिर्फ सिक्योरिटी मामलात तक महदूद होती, तो ना ये मुकाम होता और ना ही शुरा ये होते। यानी अगर सिर्फ सिक्योरिटी पर बातचीत होती, तो बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह ना होती और ना ही ये मुलाकात जो है इसके अंदर शुरा सिर्फ बैरिस्टर गौहर सुहेल आफरीदी और मोहसिन नकवी होते, बल्कि ज़ाहिर है अगर सिक्योरिटी पर गुफ्तगू होती, तो सिक्योरिटी के मुतालिक भी लोग जो है वो इस मुलाकात में का हिस्सा होते। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अंदरूनी ज़राए यानी अंसार अब्बासी साहब के अंदरूनी ज़राए इस बात का दावा करते हैं कि इस मुलाकात को जारी पसे पर्दा राब्तों का हिस्सा करार दे रहे हैं, जिनका मकसद सियासी कशीदगी कम करना और फरीकैन के दरमियान वसी तर मफाहमत के लिए फ़िज़ा हमवार करना है। अब जो मैंने आपको पहली स्टोरी सुनाई थी, यानी जो अमरीकी सदर का मुतालबा है, उसके लिए जो इन हाउस जो है वो अमन चाहिए, उसकी कड़ी के साथ भी अगर आप मिला के इस मुलाकात को देखें, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर वो ये कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक पीटीआई के नुमाइंदों ने खदशा ज़ाहिर किया कि इमरान खान से मुलाकातों पर मुसलसल पाबंदियाँ सियासी माहौल को मज़ीद कशीदा कर सकती हैं। ये बात सुहेल आफरीदी ने की कि जी अगर आपने मुसलसल यही रखना है, तो फिर मुसलसल पाबंदियाँ हैं, वो सियासी माहौल को ख़राब करेंगी, बेहतर नहीं करेंगी। गुफ्तगू में मुबैयना तौर पर तिब्बी सहूलतों और दीगर इंसानी बुनियादों पर दरपेश मसाइल भी ज़ेर बहस आए। इसी दौरान हुक्काम की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात और सुर्ख़ लकीरें यानी रेड लाइन्स वाज़ेह की गईं। मैंने आपको बताया था कि 2 एस्टेब्लिशमेंट की शराइत है कि फ़ौज पर बराह रास्त तनकीद ना की जाए और सेकेंडरी अगर कोई एहतजाज करना है, तो वो एहतजाज करने से पहले बताया जाए और फ़िलवक़्त ना किया जाए। उसके अलावा वो लिखते हैं कि ख़ुसूसन 2 सवालात जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पीटीआई के सियासी तर्ज़-ए-अमल पर उठाए गए। अहम बात ये है कि ज़राए ने इस तासुर को मुस्तरद किया है कि मुलाकात किसी दबाव के तहत या ज़बरदस्ती हुई। एक ज़रिए का कहना था कि मोहसिन नकवी को इन मुज़ाकरात पर आने पर मजबूर किया गया और ना ही बैरिस्टर गौहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कोई दबाव डाला गया, यानी ना मोहसिन नकवी पर कोई दबाव था, ना ही बैरिस्टर गौहर या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर कोई दबाव था कि जी वो आकर बैठे, अपनी-अपनी मर्ज़ी से तमाम फ़रीक़ैन आकर बैठे। मकसद सिर्फ़ बाहमी समझ-बूझ पैदा करना और माहौल बेहतर बनाना था। यानी मुलाकात का मकसद सिर्फ़ ये था। फिर अंसार अब्बासी साहब के अंदरूनी ज़राए ये भी दावा करते हैं कि इस राब्ते का वसीतर मकसद दोनों जानिब से के ख़दशात का हल तलाश करना है, जिनमें एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात, दूसरी जानिब इमरान खान और उनके अहल-खाना और पीटीआई क़यादत से मुतालिक मसाइल हैं, ताकि सियासी दर्जा-हरारत को कम किया जा सके। मैंने आपको बताया कि सियासी दर्जा-हरारत को कम किया जाना क्यों मकसूद है और इस वक़्त पर क्यों करना है और बाहमी मुशावरत की ज़रूरत क्यों है। तो बहरहाल
मैंने आपको बताया था कि पीटीआई के आगे रेड लाइन्स रख दी गई हैं, फ़ौज पर तनकीद ना करें, जो एहतजाज करने हैं उनको अपनी सियासत तक महदूद रखें, फ़ौज को टारगेट ना करें। जो तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप है, वो इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज़ करे, और हमें पिछले 1 हफ़्ते से इस किस्म के कोई बयानात नज़र भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो इमरान खान से मुलाकातें बहाल करने का मामला है, उस पर मोहसिन नकवी ने फ़िलवक़्त हाथ खड़े किए थे। ये मैं आपको खबर वसूख के साथ दे सकती हूँ कि मोहसिन नकवी ने कहा था कि फ़िलवक़्त ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अच्छा बच्चा बने और हर मंगल को जाकर के अडयाला जेल के बाहर ना बैठे, सुहेल आफरीदी ना आए, क्योंकि सुहेल आफरीदी के आने से अमन-ओ-अमान का मामला इसलिए हो जाता है कि इमरान खान की बहनों को पुलिस को मारना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन सुहेल आफरीदी एक सूबे के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं। उनके साथ ये हो नहीं सकता कि उन पर गोलियाँ बरसाई जाएँ, उनको मारा जाए, उन पर डंडे बरसाए जाएँ, उन पर आंसू गैस के शेल बराह रास्त फेंके जाएँ, तो बड़े मसाइल हो जाते हैं, तो लिहाज़ा वो ना आए। तो अब इस हफ़्ते तो नहीं, आज तो मंगल गुज़र गया, और आज चूँकि इमरान खान से मुलाकात का दिन ज़रूर है, लेकिन आज के दिन में जो है वो सुहेल आफरीदी तो नहीं आ रहे हैं, अब अगले मंगल को आएँगे। तो अगले मंगल तक अब ये देखना होगा कि सियासी दर्जा-हरारत कहाँ जाकर बैठता है, और सिचुएशन किस हद तक डेवलप होती है। 1 या 2 जून बनती है, तब अगर सुहेल आफरीदी नहीं आते, गो कि वो पिछले हफ़्ते अल्टीमेटम देकर गए थे कि वो आएँगे, और मीनवाइल ये मुलाकात भी हो चुकी है, और इस मुलाकात में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हवाले से ज़्यादा चीज़ें जो है वो ज़ेर गौर है। फिर मुल्क के वसीतर मफ़ाद में और सियासी दर्जा-हरारत में कमी की ज़रूरत भी बड़ी है, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान से जो मुतालबात हो रहे हैं, वो अंदरूनी दर्जा-हरारत को कम किए बगैर पूरे नहीं हो सकते। तो अब ये देखना है कि क्या अंदरूनी दर्जा-हरारत को कम करने के लिए या एतमाद की फ़िज़ा को बहाल करने के लिए इमरान खान से मुलाकातें कराई जाएँगी। ईद जैसे मौके पर इमरान खान के बेटों से उनकी बात कराई जाएगी, उनके बुनियादी जो चंद एक हकूक हैं उनको पूरा किया जाएगा, उनके अहल-खाना को एक्सेस दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, और फिर साथ में ये दावा एआरवाई न्यूज़ का कि जी जो सुहेल आफरीदी हैं वो इमरान खान के जो एतमाद है उस पे पूरा नहीं उतरे, तो उनके खिलाफ 50 एमपीएस का गिरोह है। इसको आप जोड़ लीजिए शरफजल मरवत की वफाकी आईनी अदालत के अंदर वो दरख्वास्त, जिसके अंदर उन्होंने अली अमीन गंडापुर को बहाल करने की दरख्वास्त की, एक बड़ी भोंडी बुनियाद पर। लेकिन आपको पता है वफाकी आईनी अदालत के अंदर कोई लॉजिक तो चाहिए नहीं होती, अहकामात चाहिए होते हैं फैसला करने के लिए। तो उनका ये मुतालबा है। फिर उसके बाद जो सियासी तौर पर अब आकर के जो गिरोहबंदी की बात हो रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है, सुहेल आफरीदी का तख्ता उलटने की बात हो रही है, उसके बाद क्या होगा? और फिर अगर और आपको पता है कि पिछली जब इमरान खान से मुलाकात हुई थी सलमान सफ्दर की भी, तो सुहेल आफरीदी के हवाले से इमरान खान का पैगाम ये था कि वो सुहेल आफरीदी को लेकर खुश हैं। सुहेल आफरीदी तमाम तर मामलात जो कि वफाकी सतह पर है, पार्टी के हों या अपोज़िशन के हों, उनको महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा रजा नासिर अब्बास पर छोड़ दें, जो कि अपोज़िशन लीडर्स हैं कौमी असेंबली और सेनेट में, और सुहेल आफरीदी जो है, वो मामलात को मैनेज करें सूबे की हद तक। तो अब सूबे की हद तक मामलात को मैनेज करते हुए अगर सुहेल आफरीदी ये कर रहे हैं, तो इमरान खान उनके तर्ज़ अमल से कैसे खुश होंगे? इससे पहले आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी जो है वो जब मामला था जब पारा चिनार का इश्यू बहुत ज़्यादा ख़राब था, मोहसिन नकवी गए थे खैबर पख्तूनख्वा, तो अली अमीन गंडापुर एज़ वज़ीर आला उनसे बड़ी गर्मजोशी से मिले थे। तो इमरान खान ने बड़ा जो है वो उस पर रिएक्शन दिया था, और बड़े ख़फ़ा हुए थे कि जी अगर आपको ऑफ़िशियली मिलना पड़ ही रहा है आपस में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ पूरी महाज़राई में, पूरे ऑपरेशन में उनको इलेक्शन से बाहर रखना हो, उनके बंदों को गिरफ्तार करना हो, उन पर क्रैकडाउन हो, उनकी चादर चारदीवारी की पामाली हो, सब में पेश-पेश रहे। अगर उनसे मिलना बहुत ही नागुज़ीर था, तो कम से कम गर्मजोशी तो ना दिखाई जाती। तो सुहेल आफरीदी कम से कम उस गर्मजोशी को टैकल करने में ज़रूर कामयाब हो रहे हैं, और पब्लिकली जो है वो मोहसिन नकवी के बिल्कुल भी जो है वो गुण नहीं गा रहे हैं अली अमीन गंडापुर की तरह। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो और इमरान खान की नाराज़गी की जो खबर है, ये फ़िलहाल दुरुस्त नहीं है। बहरहाल एआरवाई का दावा है, आइंदा आने वाले दिनों में स्टोरी डेवलप हो रही है, कितनी दुरुस्त साबित होगी, नहीं होगी, ये देखना होगा। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बतौर जमात कुचलने का वाहिद तरीका जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया था, वो डिवाइड एंड रूल था, उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन पीटीआई स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि उनके अंदर जो से है इन एक्चुअल, वो इमरान खान की है, और अभी भी इमरान खान की ही किसी से का इंतज़ार किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने उसी एक कड़ी को तोड़ के रखा हुआ है, और उसी के लिए सारी साज़बाज़ की जा रही है। तो अब ये देखना है कि इंटरनेशनल जो मुतालबात हैं, उनकी रोशनी में इन हाउस अमन पैदा करने के लिए क्या किया जाएगा, मामलात को किस तरह से टैकल किया जाएगा। आइंदा आने वाले दिन मज़ीद क्लैरिटी लाएँगे। ईद-ए-कुर्बा पर भी कुर्बानी का जो है वो मुतालबा है, उसको लेकर के मैं एक स्टोरी डेवलप हो रही है, कल आपके सामने हाज़िर होंगी। फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दीजिए। ये खबर थी अंदरूनी कहानी की अंसार अब्बासी साहब की, लेकिन उसके साथ चंद एक फैक्ट चेक्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। मुलाकात पेशावर में हुई थी, मुलाकात के अंदर जो रेड लाइन्स खींची
गई थी, वो फ़ौज पर तनकीद ना करने के हवाले से थी। मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी कराई थी कि वो बुशरा बीबी के अहल खाना की जो है वो मुलाकात करा देंगे और 190 मिलियन पाउंड केस यानी अल-कादिर ट्रस्ट केस की लंबी तारीख दिलवा देंगे। दोनों उन्होंने यकीन दहानियाँ पूरी कर दी। अब पीटीआई की बारी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पर वो क्या करते हैं और किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे ये तय होगा। मोहसिन नकवी ही वो की प्लेयर है जो कि इस निज़ाम की जानिब से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। स्टोरी डेवलप हो रही है, मज़ीद तफ़सीलात के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोई फ़ीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।